कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही यूपी में सियासत तेज है। कांवड़ रूट के होटल्स और ढाबों पर नेम प्लेट लगाने के बाद आदेश के बाद जारी विवाद के बीच अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक नया बयान दे दिया है, जिस पर विवाद छिड़ गया है, सियासी पारा चढ़ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। सावन महीना जब भक्ति की राह पर चलती है राजनीति, एक तरफ आस्था भारी है तो दूसरी तरफ वोट बैंक की मारा मारी है। कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के योगी सरकार के आदेश पर सियासत गरमाई हुई है। वहीं हिंदू संगठनों के होटलों और ढाबा मालिकों के खिलाफ पोल खोल अभियान ने इस चिंगारी को और भी हवा दे दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में सावन माह आते ही कांवड़ यात्रा पर राजनीति शुरू हो जाती है। पिछले 5 सालों से कांवड़ यात्रा हर बार किसी न किसी विवाद के कारण सुर्खियों में रही है। चाहे वो कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो, कांवड़ की ऊंचाई को लेकर नियम हो, या फिर कांवड़ मार्ग पर होटलों और दुकानों के मालिकों की पहचान, हर साल ये मुद्दा 2 महीने तक सियासी गलियारों में गूंजता है। इस साल 10 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले ही विवाद शुरू हो गया है। सपा नेताओं और हिंदू संगठनों के बीच जारी जुबानी जंग के बीच अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान ने तो सारी हदें पार कर दी। वैदिक परंपराओं को मानते हुए कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कांवड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। अब तो इन्होंने कॉरिडोर बनाया नहीं, इसीलिए QR कोड, ऐप, ये नाटक कर रहे हैं। नाटक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं। हम तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर DM SP को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और CO और SDM को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए। वहीं कांवड़ नियम और मर्यादा के साथ इसकी पवित्रता को लेकर अब स्वामी चिदानंद महाराज ने मोर्चा खोल दिया है। स्वामी चिदानंद महाराज ने न केवल थूक और मूत्र जिहाद करने वालों पर निशाना साधा है, बल्कि मौलवियों और इमामों से ये अपील की है कि वो जिहादियों को समझाएं। चिदानंद महाराज ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि कांवड़ रूट पर होटलों और ढाबों पर बोर्ड लगेगा, जिसको जहां से लेना होगा लेगा। ये सारी समस्या आई क्यों? जब कुछ पिछले दिनों में थूक, मूत्र, अन्य तरह के मामलों के वीडियो आने लगे तो निश्चित रूप में लोगों को आक्रोश भी बढ़ता है, तनाव भी बढ़ता है, और कई जगह वारदातें भी हुई हैं। तो वीडियो खुल के सामने, किसने तो स्वीकार भी किया है मद्रास में कोर्ट के सामने। मैं तो कहूँगा हमारे मुस्लिम समाज के जो उलेमाज हैं, इमाम से मौलाना, उनको समझाना चाहिए ये क्या कर रहे हो। ये जन्नत में जाने के नहीं, जहन्नुम में जाने के रास्ते खोल रहे हो। आजकल कांवड़ यात्रा के दौरान लगाए जाने वाले स्टॉलों और दुकानदारों के नाम, बहुत मुद्दा इतनी तेजी से उछल रहा है, मुझे लगता है ये कोई विवाद या द्वेष का विषय नहीं है, बल्कि पारदर्शिता, शुचिता और विश्वास की बात है। इसलिए बोर्ड लगेगा, जिसको जहां लेना होगा लेगा, नहीं लेना होगा ना लेना, उसकी फिर जिम्मेदारी है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर तलवारें खींची हुई हैं, जुबानी जंग तेज है, धर्म की डगर पर सियासी मोर्चे खोले जा रहे हैं, नाम पहचान पर संग्राम हो रहा है, शुद्ध भोजन पर बवाल जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अखिलेश और उनकी पार्टी आस्था के नाम पर सियासत क्यों कर रही है, और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए आस्था पर चोट कितना जायज है, और जिहादी गैंग की नापाक करतूतों पर अखिलेश एंड गैंग चुप्पी क्यों साध लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही यूपी में सियासत तेज है। कांवड़ रूट के होटल्स और ढाबों पर नेम प्लेट लगाने के बाद आदेश के बाद जारी विवाद के बीच अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक नया बयान दे दिया है, जिस पर विवाद छिड़ गया है, सियासी पारा चढ़ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। सावन महीना जब भक्ति की राह पर चलती है राजनीति, एक तरफ आस्था भारी है तो दूसरी तरफ वोट बैंक की मारा मारी है।
कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के योगी सरकार के आदेश पर सियासत गरमाई हुई है। वहीं हिंदू संगठनों के होटलों और ढाबा मालिकों के खिलाफ पोल खोल अभियान ने इस चिंगारी को और भी हवा दे दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में सावन माह आते ही कांवड़ यात्रा पर राजनीति शुरू हो जाती है। पिछले 5 सालों से कांवड़ यात्रा हर बार किसी न किसी विवाद के कारण सुर्खियों में रही है। चाहे वो कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो, कांवड़ की ऊंचाई को लेकर नियम हो या फिर कांवड़ मार्ग पर होटलों और दुकानों के मालिकों की पहचान, हर साल ये मुद्दा 2 महीने तक सियासी गलियारों में गूंजता है। इस साल 10 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले ही विवाद शुरू हो गया है। सपा नेताओं और हिंदू संगठनों के बीच जारी जुबानी जंग के बीच अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान ने तो सारी हदें पार कर दी। वैदिक परंपराओं को मानते हुए कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कांवड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। अब तो इन्होंने कॉरिडोर बनाया नहीं, इसीलिए QR कोड, ऐप, ये नाटक कर रहे हैं। नाटक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं। हम तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर DM SP को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और CO और SDM को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए। वहीं कांवड़ नियम और मर्यादा के साथ इसकी पवित्रता को लेकर अब स्वामी चिदानंद महाराज ने मोर्चा खोल दिया है। स्वामी चिदानंद महाराज ने न केवल थूक और मूत्र जिहाद करने वालों पर निशाना साधा है, बल्कि मौलवियों और इमामों से ये अपील की है कि वो जिहादियों को समझाएं। चिदानंद महाराज ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि कांवड़ रूट पर होटलों और ढाबों पर बोर्ड लगेगा, जिसको जहां से लेना होगा लेगा। ये सारी समस्या आई क्यों? जब कुछ पिछले दिनों में थूक, मूत्र, अन्य तरह के मामलों के वीडियो आने लगे तो निश्चित रूप में लोगों को आक्रोश भी बढ़ता है, तनाव भी बढ़ता है, और कई जगह वारदातें भी हुई हैं। तो वीडियो खुल के सामने, किसने तो स्वीकार भी किया है मद्रास में कोर्ट के सामने। मैं तो कहूँगा हमारे मुस्लिम समाज के जो उलेमाज हैं, इमाम्स हैं, मौलाना, उनको समझाना चाहिए ये क्या कर रहे हो। ये जन्नत में जाने के नहीं, जहन्नुम में जाने के रास्ते खोल रहे हो। आजकल कांवड़ यात्रा के दौरान लगाए जाने वाले स्टॉलों और दुकानदारों के नाम, बहुत मुद्दा इतनी तेजी से उछल रहा है, मुझे लगता है ये कोई विवाद या द्वेष का विषय नहीं है, बल्कि पारदर्शिता, शुचिता और विश्वास की बात है। इसलिए बोर्ड लगेगा, जिसको जहां लेना होगा लेगा, नहीं लेना होगा ना लेना, उसकी फिर जिम्मेदारी है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर तलवारें खींची हुई हैं, जुबानी जंग तेज है, धर्म की डगर पर सियासी मोर्चे खोले जा रहे हैं, नाम पहचान पर संग्राम हो रहा है, शुद्ध भोजन पर बवाल जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अखिलेश और उनकी पार्टी आस्था के नाम पर सियासत क्यों कर रही है, और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए आस्था पर चोट कितना जायज है, और जिहादी गैंग की नापाक करतूतों पर अखिलेश एंड गैंग चुप्पी क्यों साध लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।